अभी हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल जो जब हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, और ध्यान रहे एनसीईआरटी पूछा कोई बुक क्यों ना सब में दिया हुआ रहता है, ठीक है। ध्यान सुनना, यह बताता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। देखो मतलब समझो सिंपल है ना, हमारे पास सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। y इक्वल टू px क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, x दिया हुआ है, ठीक है। और इसी की हेल्प से अगर मान जो ग्राफ दिया रहता है इस तरह से, ये हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा वो काउंट करना है, क्या होगा नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होगा। ये ध्यान रहे 1 मार्क्स के लिए आता है, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, कहीं नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है y इक्वल टू px, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमारे x वाला लाइन है, जो हमारे x वाला लाइन है, ठीक है ना, एक्सिस है, उसमें काम करना है। अब देखो इसमें क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप कभी भी y वाला पार्ट को नहीं काउंट कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू बोला ये करने के लिए, समझ गए। अब देखो अगर इस फॉर्म पे रहता है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा तो क्या हो सकता है बताओ, इसमें समझो क्या होगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस फॉर्म पे रहेगा, मान जाओ इस तरह रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से। देखो यहाँ x वाला तो टच नहीं किया बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ है ना, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसमें। आप हमको लगता है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। बस मैं ये बताता हूँ क्या गलती इसमें होता है, ठीक है, क्या गलती लोग करता है बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको ध्यान देना पड़े, ये क्या दिया हुआ, अगर बाई चांस मान जाओ ये दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर ये अलग बनेगा। मेन जानना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो किसी साथ में है, जैसे यहाँ पर x के साथ में है, यहाँ पर x साथ में है। अगर y के साथ में रहेगा तो क्या y वाला काउंट होगा। जैसे कि मान जाओ, देखो जैसे कि इसमें ये समझ सकते हो आप लोग, अगर हमारे पास y के साथ में, ठीक है, तो y के साथ में रहेगा तो हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। एक टच किया है, उसमें x काउंट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, है ना, एक जो है ना ये काउंट ये नहीं बिल्कुल नहीं करना है। इसमें क्या होगा, ये काउंट होगा y वाला पार्ट, समझे। बस आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो हो चुका है। अब क्या करता हूं ना, ये तो सिंपल बच्चों है ना, ये सिंपल था, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो बताने वाला है ना वो बन जाएगा। मैंने कहा ना मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा यार, मेरे से पढ़ लो आप, ठीक है, बस लगे मेरे साथ। ये तो हो गया। अब हम लोग करेगा क्या, फैक्टराइज सीखने वाले हैं, जो 10th का एक मस्त टॉपिक है, जो बहुत सारे बच्चे लोग जो है ना टाइम पास करता है, सीखता नहीं है, लेकिन मैं अभी सिखाने वाला हूं आप लोग, तो ध्यान रहे। अभी मैं कराता हूं एनसीईआरटी को क्वेश्चन, ठीक है, और ध्यान रहे ये सारा हो जाएगा, समझे, सारा का नहीं सारा ही हो जाएगा। इसमें बताया क्या है ना कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है, ध्यान दो। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं और इसको वेरीफाई कर रहे हैं, समझे। यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब हमारा एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब समझो क्या फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्या तरीका है फैक्टराइज करने का। बहुत सारे बच्चे लोग तो है ना आता है, किन्हीं को नहीं आता, जिनको नहीं आता है उनके लिए एकदम बेसिक से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट और लास्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये इक्वालिटी फॉर्म पे है या नहीं है, ये फॉर्म पे होना चाहिए, इस फॉर्म पे है तो ठीक है, अगर नहीं है ये फॉर्म पे वही लाना पड़ेगा, अरेंज करना होगा। अब देखो फर्स्ट में क्या हमारे पास है 1 है, लास्ट में 8 है, मल्टीप्लाई करने में ये रह जाएगा। सेंटर में क्या है 2 हमारे पास है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 8 चाहिए, ठीक है, और माइनस करने में 2 चाहिए। तो अगर आप सिंपल समझो 4 - 2 करते हैं तो 2 आ जाएगा ना, अगर 4 × 2 करते हैं तो 8 आ जाएगा, समझे। एकदम टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखो
इसमें जो लोग गलती करते हैं ना वो साइन गलती होता है, साइन गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास x स्क्वायर हो गया माइनस 2, ये पार्ट बिल्कुल नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करता है इसको लिखता है और इसको भी लिखता है, ऐसा नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है ये पार्ट, क्योंकि हम लोग इसको ना ब्रेक कर रहे हैं जी, ठीक है। इस तरह से माइनस जब भी रहेगा ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अब देखो इसमें x हो गया, x को बाहर निकाल दो या फिर नहीं निकालते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, है ना। बच्चा लोग यही पर गलती करता है, क्या करता है ना उतार देगा माइनस यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, तो गलती हो जाएगा। अब क्या करो x बाहर निकाल लो, x हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं प्लस, है ना, 2 बाहर निकालते हैं, x माइनस 4 बचेगा, है ना। 2 और 8 जो है ना 2 का टेबल में से 2 निकालो बाहर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब समझो क्या ये पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो फिर भी गलती हो जाएगा, आपको हर x को ध्यान देना होगा मैथमेटिक्स में। ये तो हो गया x प्लस 2 हो गया इसमें, और यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब समझो क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 आएगा, ये कहलाता है अल्फा, ठीक है। अब समझो क्या यहाँ पर होगा हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 4 आएगा, ये कहलाता है हमारा क्या है बीटा कहलाता है। अब क्या करना है वेरीफाई करने बोला था क्वेश्चन हम लोग को, तो वेरीफाई करने के लिए पता है क्या करना होता है, वेरीफाई करने का तरीका क्या है देखो, है ना। क्या करेंगे सम ऑफ 0 क्या होता है पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए होता है, ये हमारा फार्मूला है पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। इसे दो काम करना, एक सम निकालिए एक प्रोडक्ट निकालिएगा। अल्फा कितना दिया हमारे पास है माइनस 2 है, और बीटा क्या है प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा माइनस, है ना, फार्मूला वाला। और यहाँ पर हमारा ए बी सी, बी कितना दिया है माइनस 2 दिया होगा, ए कितना है 1 है, यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का होता है माइनस, ठीक है ना, 4 में 2 काटेंगे तो बचेगा, इसमें क्या आएगा हमारे पास माइनस क्या होगा 2 आएगा, ये हो गया। अब निकालते प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है हमारे पास अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए होता है। तो समझो क्या हमारे पास अल्फा कितना दिया हुआ है, हमारे पास अल्फा दिया हुआ है माइनस 2 है, बीटा 4 है, इक्वल टू कितना सी हमारे पास क्या माइनस 8 दिया है, बट यहाँ माइनस 8 आ जाएगा। देखिए मतलब एनी हाउ जो है ना आपका ये पार्ट बराबर आता है, ठीक है। अब आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो ना दोबारा देखो या तो कमेंट करो सर जी हम समझ में आया दोबारा बताओ, ठीक है, मैं बताएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब जहां पर जो है ना आप कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया, ठीक है। देखो नया में क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन है इसमें t स्क्वायर माइनस 15, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ये अलग बनेगा, ठीक है। जरूरत नहीं है कि सारा क्वेश्चन सेम बने, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, हर क्वेश्चन का जो है बनाने का तरीका अलग अलग है। देखो इसमें क्या करो फैक्टराइज तो होगा नहीं, t इक्वल टू 15 हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब समझो क्या कि जब भी कोई नंबर होता है ना रूट में होता है, वो दो पार्ट में होता है, कि नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। रूट से पहले क्या होता है ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। समझो क्या अल्फा इक्वल टू माइनस 15 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, समझे। इसके सामने प्लस माइनस दोनों होता है इसीलिए। अब सिंपल समझो कि इसमें हम निकालते हैं जीरोस, ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो कितना हमारे पास है प्लस 15 है और यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है ना, इतना। हमारे पास तो बी वाला पार्ट तो एब्सेंट है, ठीक है, दिया ही नहीं, हमारे पास कोई ए और सी दिया हुआ है, समझे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से क्यों बोल रहे हैं, है ना। देखो ये पार्ट नहीं दिया हुआ, बस ए और सी दिया हुआ हमारे पास था, तो इसमें समझो क्या दिया 0 दिया हुआ 1, ये क्या है 0 इक्वल टू 0 आएगा, हो गया। अब निकालते क्या है प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। देखो इसके बाद ऐसा प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए होता है। अल्फा हमारे पास जो कितना 15 है नेगेटिव में आ रही है,
इतना दिया होगा, समझे? तो समझो क्या, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसमें क्या आ जाएगा, 15 रूट का स्क्वायर आएगा, इधर कट जाएगा, है ना, इतना इक्वल टू कितना आएगा, समझे? ये हमारा सॉल्व हो गया। देखिए एक मैं और बताने वाला हूं जो डिफरेंट वर्ड है, थोड़ा अलग है, ठीक है, जहां पर बोल सकते हैं थोड़ा सा अलग है, बता सकते हो, उतार लिए। अब देखो नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन में ये है, हमारे पास एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का ही है, मैंने कहा ना मैं सब बताएगा दोस्त, बस जुड़ो मेरे साथ, तुम भी देखो, अपना जो है ना प्रेफरेंस सर्कल सब में बांट दो। इसके बाद देखो 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है ये भी। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, सिंपल समझ, इसमें सी वाला पार्ट जो है ना नहीं है, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा u बचेगा और यहाँ बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या आएगा, 0/4 आ जाएगा, u क्या आएगा 0, इसमें क्या समझो, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या आएगा -2 आएगा, मतलब अल्फा कितना 0 आया और बीटा कितना आया -2 आया, समझे? जब इसको वेरीफाई करोगे तो क्या कर सकते हो, देखो सम ऑफ 0 निकालोगे, माइनस इसमें क्या आ जाएगा, अल्फा इनटू बीटा माइनस b/a हो जाएगा, समझे? ये तो हो गया। तो अगर हमारे पास ये है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई -2 करेंगे, तो 0 दिया हुआ है, 0 इक्वल टू 0 आएगा, अब निकालते हैं प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। हमारे पास अल्फा कितना दिया हुआ है, 0 है, ये हमारा 2 दिया हुआ है, और c कितना हमारे पास है, c हमारे पास क्या है ना, हमारे पास जो समझो c दिया हुआ कितना है, c है 0 और ये हमारे पास दिया कितना है 1, यह 0 इक्वल टू 0 है। एक मिस्टेक पर ध्यान देना, यहाँ हमारा b जो है ना 1 दिया हुआ है, समझे? अल्फा हमारा कितना है 0 है और बीटा कितना 0 है, मतलब इसमें हम एक मिस्टेक हुआ था, सम होगा ना, सॉल्व करने -2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 8/4 हो जाएगा, इसमें आएगा क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं क्या हम लोग -2 आएगा, ठीक है? एक साइन का गलती, ठीक है ना, आपका पूरा मैथ गलती कर देगा, मैंने जानबूझ किया था क्योंकि आप लोग इस चीज को देखते ही नहीं देखते हैं, ठीक है, इसलिए। अब एक बार ध्यान रखो बच्चों, हम लोगों ने तो यहाँ से पढ़ाई कर लिया, ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, क्या करना ना, बहुत सारा क्वेश्चंस को बनाना, समझना, ठीक है, और जो नहीं आएगा कमेंट करना, मैं बताऊंगा उसको, तब मैं बताऊंगा, बस आप कमेंट करोगे ना कि हमको ये टॉपिक पढ़ाई करना है, आप बस कमेंट करो, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है? इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तकलीफ से मस्त रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक है? एक नए क्वेश्चन साथ में मिलेंगे, है ना, इसलिए ढंग से पढ़ाई करो ताकि आप एग्जाम में दिक्कत ना हो, जो भी एग्जाम में टेस्ट हो किसी में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है?